Hello and namaste to all of you. I am Amit Kumar and I welcome all of you to my channel शिक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास के बारे में जो हमारा ग्रामर है उस पोर्शन को अब कवर करेंगे और सिस्टमेटिक वे से हम चलेंगे और ग्रामर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा नोट्स बना के रखा है, बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया है। तो आप एकदम बने रहें हमारे साथ और जुड़े रहें और देखते रहें। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलें हम देखते हैं, बिना लेट किए हुए हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा, सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ हमें सीखना हो तो सबसे पहले लैंग्वेज की बात हम करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? लैंग्वेज की। और लैंग्वेज है हमारा, लैंग्वेज में यहाँ पे वॉवेल्स होता है, कुछ वॉवेल्स हैं हमारे पास। जो वॉवेल्स आप लोगों को पता भी होगा, आप फैमिलियर होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 होते हैं नंबर में ये, ठीक है। क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम जानेंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू हमारे एक वॉवेल्स हैं। उसके बाद क्या आएंगे? आप सारे समझ गए होंगे, कॉन्सोनेंट आएंगे। इनके अलावा जो भी है, इनके अलावा जो भी है, ए बी सी डी तो सभी को आता होगा, होपफुली आता ही होगा, है ना। तो क्या है कि वॉवेल्स को हटा के जो भी बचते हैं, जैसे कि देखिए ए को हटा दिया, बी सी डी, फिर ई हमारा वॉवेल से छोड़ दिया, एफ जी एच जे के एल एम एन ओ। अच्छा, ओ यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक ही हो गया, तो ओ यहाँ पे क्या है? वॉवेल नहीं है, ये इसे हटा दें, ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल है, सॉरी। ओ जो है हमारा वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। उसके बाद पी क्यू आर एस टी यू हमारा वॉवेल्स है, यहाँ पे लिख दिया वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कि लैंग्वेज जो ए बी सी डी में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो उसी के बारे में सबसे पहले हम समझे हैं। तो वॉवेल्स होता है और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो होपफुली वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट टर्म्स आप सारी समझ गए होंगे। तो चले आगे हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद क्या होगा? स्क्रिप्ट होगा, कोई भी स्क्रिप्ट होगा। स्क्रिप्ट क्या होता है? राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को लिखने का जो स्टाइल होता है उसे ही क्या कहते हैं? हम स्क्रिप्ट कहते हैं। हाँ, होपफुली समझ गए होंगे आप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्क्रिप्ट के बाद हमें क्या है? वर्ड। स्क्रिप्ट के बाद क्या जानना है हमें? वर्ड जानना है। वर्ड क्या होता है? बेसिकली मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। इसका मतलब क्या है कि मीनिंगफुल होना चाहिए लेटर्स, ठीक है। अभी जैसे मैंने लिख दिया SUN, सन, क्या है ये मीनिंगफुल लेटर है, लेटर है ना। ए बी सी डी का ए लेटर है, एस एक लेटर है, यू एक लेटर है, फिर एन हमारा एक लेटर है, ठीक है। तो इससे क्या बना? शन। शन का मतलब हमें सब पता है, सन जो सूरज है हमारा वही है, ठीक है। शन क्या है? सूरज है, सूरज है, ठीक है। तो ये है सन। अब इसी को मैं लिख देता हूँ यू, इसी लेटर का यूज करके। यू में पहले लिख लिया, एन उसके बाद लिख दिया एस, यू एन एस। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं दे रहा है, इसलिए मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है। एक भी मतलब इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई ना कोई ये मीनिंग दे, तभी क्या होगा? ये वर्ड कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इसके। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं गो, GO, गो का मतलब क्या होता है? जाना। GOD गॉड, गॉड मतलब क्या होता है? भगवान। GOOD गुड, गुड मतलब अच्छा, ठीक है। इसी तरह के बहुत होंगे, गो, गो, गॉड, गुड, एटसेट्रा। बट नॉट ओजी, ओजी इसको पलट के मैं लिख दिया OG, इसी लेटर का यूज़ किया हूँ, लेकिन क्या ये हमारा वर्ड है? बिल्कुल आप बता पा रहे होंगे ये OG क्या है? वर्ड नहीं है। तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। ODG क्या है? ये भी एक वर्ड नहीं है, आप देख सकते हैं। GOD से ही एक बनाया हूँ मैं, और यहाँ पे गुड का ये बनाया हूँ OGOD, तो ये भी एक वर्ड नहीं है। आप ये मत कह देना ओ गॉड लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये एक साथ है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन वो सडन फीलिंग वाला नहीं है, ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे, तो चिंता नहीं करना है। तो ये हमारा है वर्ड के बारे में हम समझे। उसके बाद आते हैं अब समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये जानने के बाद वर्ड समझ गए हम, स्क्रिप्ट समझ गए। आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा देता हूँ। आपने लैंग्वेज समझा, लैंग्वेज क्या होता है?
लैंग्वेज में किसी या 26 लेटर होता है, ठीक है। मैं ब्रीफली एक बार बता दे रहा हूँ, ये वॉवेल्स हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट क्या है, स्क्रिप्ट क्या है समझ गए, वर्ड क्या है समझ गए, वर्ड मीनिंगफुल लेटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम और इसको देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत लोग जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मैं यहाँ पे ब्रीफली अभी बताने वाला हूँ, उसके बाद एक एक करके हम सब चीज़ों को समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसके कितने काइंड्स हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जनरली इसके 8 काइंड्स हैं, जो हैं हमारे 8 काइंड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला आता है नाउन। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। यहाँ पे सिंपली मैं ब्रीफली एक मतलब एक छोटा सा समझने के लिए लिख दिया हूँ, उसके बाद इसको मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से हम बहुत ही एक्सप्लेन करके नाउन्स को पढ़ेंगे, तो किसी भी तरह से घबराने की बात नहीं। और साथ साथ मैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताऊंगा कि किसको कैसे पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, नाउन। नाउन, ओ का साउंड अ की तरह आएगा, नाउन, ठीक है। नेमिंग वर्ड होता है, नेमिंग वर्ड प्लेस ऐसा पढ़े होंगे आप। तो चलिए, नेमिंग वर्ड होता है, इसको नाउन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। उसके बाद होता है, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको क्या पढ़ेंगे, सॉरी इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। इसको आ का साउंड आता है, ठीक है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन को ही रिप्लेस करता है, उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा एडजेक्टिव। इसको क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। डी यहाँ पे साइलेंट की तरह इस्तेमाल होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। डी हम डी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे इसमें, तो इसको पढ़ेंगे एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला ही क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अगले टर्म्स की तरफ आते हैं। अगला है हमारा वर्ब। आर यहाँ पे साइलेंट होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, वर्ब। वर्ब, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड। कोई भी एक्शन वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एक्शन वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं। सब चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे आगे एक एक करके। अभी मैं ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ, तो घबराए नहीं। उसके बाद आता है एडवर्ब। यहाँ भी क्या है, आर साइलेंट है हमारा, तो क्या होगा, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, क्वालिफाइंग ए वर्ब। जिस तरह यहाँ पे ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा था, एडजेक्टिव, उसी तरह से ठीक सिमिलरली क्या करेगा, वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा। आप नाम से भी समझ सकते हैं, इसमें वर्ब है और ऐड 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 था यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा था, क्वालिफाई कर रहा था। यहाँ भी ऐड है, ऐड ऐड देख रहे होंगे, ए डी, तो ये भी क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। लेकिन ये किसको कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन को, जो इसके पहले आए हैं। इसके पहले क्या है, नाउन और प्रोनाउन, तो ये दोनों को क्वालिफाई कर रहा है। ऐड 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 वर्ड देख के हम समझ गए, ठीक है। उसी तरह वर्ब आया, वर्ब के पहले ऐड आया, यानी कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा। इस टर्म से हम समझ सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत ही ईजी है, तो ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। एडवर्ब क्या कर रहा है, क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग वर्ब, वर्ब को ही क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे ये देखते हैं हम, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करेंगे हम प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, ये ओ आ का साउंड आता है, प्रेपोजिशन, पोजिशन, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, रिलेटिंग वर्ड। वर्ड को रिलेट करने वाला ही क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। वर्ड को रिलेट करता है ये, तो इसको क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन, ठीक है। होपफुली आप प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन। इसको ऐसा नहीं पढ़ना है, वर्ब ऐसा नहीं पढ़ना है, वर्ब, रा यहाँ पे आर जो है साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ना है। एडवर्ब ऐसा नहीं पढ़ना है, एडवर्ब इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। प्रीपोजिशन ऐसा नहीं पढ़ना है, प्रेपोजिशन, ठीक है। उसके बाद अगले टर्म की तरफ आते हैं हम। अगला क्या है, 7 नंबर जो हमारा, कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या है, कनेक्टिंग वर्ड। वर्ड को कनेक्ट करने वाला क्या कहलाता है, कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन कहलाता है, वर्ड को कनेक्ट करेगा उसे कंजंक्शन कहेंगे। सब हम समझेंगे एक एक करके हम सारे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। हम नाउन्स को भी पूरे अच्छे से जानेंगे, प्रोनाउंस को भी अच्छे से जानेंगे, एडजेक्टिव को भी अच्छे से जानेंगे, वर्ब को भी अच्छे से जानेंगे, एडवर्ब को भी अच्छे से जानेंगे, प्रेपोजिशंस को भी अच्छे से जानेंगे, कंजंक्शन को जानेंगे, और नंबर लास्ट में जो आता है हमारा, इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग एक्सप्रेस, जो भी सडन फीलिंग एक्सप्रेस होता है उसे हम इंटरजेक्शन के कैटेगरी में लाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाता है वो। सपोज कि आप जैसे ओ माई गॉड, ओ सिट, इस तरह के जो सडन फीलिंग होते हैं वो इंटरजेक्शन होता है। हम आगे समझेंगे सारी चीज़ों को, तो घबराएं नहीं, किसी भी चीज़ को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अगले स्लाइड्स की तरफ हम देखते हैं, मूव करते हैं और समझते हैं सब चीज़ों को। अब देखते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। आइए हम सेंटेंस के बारे में समझेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग। कोई भी अगर कुछ लिखा हुआ हो, अगर कंप्लीट मीनिंग बता रहा हो, यानी कि कंप्लीट मीनिंग जो देता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे इसको, तो अभी इसको रहने देते हैं। सेंटेंस, उसके बाद क्या होता है? एक फ्रेज होता है। फ्रेज, इसको इरेज कर लेता हूँ। फ्रेज, देखें फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड का ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी मीनिंग ना हो, मतलब कंप्लीट मीनिंग ना हो। मीनिंग तो निकलता हो लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना निकलता हो, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। लेकिन जो कंप्लीट मीनिंग देता हो वर्ड वाला, उसको क्या कहेंगे? हम सेंटेंस कहेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले सेंटेंस का हम एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस का सबसे पहला एग्जाम्पल है राम इज गोइंग टू दिल्ली। राम इज गोइंग टू दिल्ली। आप देख रहे होंगे कि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बात करें हम फ्रेजेस की, तो फ्रेजेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। आइए हम इसके एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेज ये रहा हमारे सामने, और उसके बाद क्या है? फ्रेज नॉट कप ऑफ माई टी। नॉट कप ऑफ माई टी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर ये वर्ब आ रहा है। ठीक है, ये किसी तरह का प्रेपोजिशंस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है दिल्ली। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसको आगे और समझेंगे, लेकिन फ्रेजेस यहाँ पे क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब का हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नॉट कप ऑफ माई टी, नॉट कप ऑफ माई टी, इसका मतलब आप देख रहे होंगे नन ऑफ योर बिजनेस का इस तरह का मतलब हो जाता है, नन ऑफ माई बिजनेस। तो आप देख सकते हैं नॉट कप ऑफ माई टी, यानी कि ये मेरे काम का नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना, अभी मान लो कि वरुण धवन और आलिया भट्ट का कोई न्यूज़ है, कोई मेरा फ्रेंड सुना रहा है कि देखो वरुण धवन ने आलिया भट्ट को एक चाटा मार दिया, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट कप ऑफ माई टी। इट मीन्स कि ये मेरे से रिलेवेंट नहीं है, ये मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो ये हो जाता है नॉट कप ऑफ माई टी। इसका मतलब एक फ्रेज को भी हम समझ रहे हैं, इस फ्रेज को समझ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि नॉट कप ऑफ माई टी क्या है। यहाँ पे अगर आप पूछ देते फिर कि नॉट कप ऑफ माई टी क्या है मतलब मेरा ये चाय नहीं है, इस तरह का नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी मैं आपको बता रहा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब के बारे में। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, जिन्हें पता नहीं होगा, बाकी जो जानते होंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सब के बारे में, तो वो तो जानते होंगे। आइए इन चीज़ों को और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का अरेंजमेंट हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम करेंगे अभी डिस्कशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से होगा। ठीक है, तो एक होता है सिंटैक्स एरर, जो कि आप पढ़ेंगे भी और काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सिंटैक्स एरर बताने। आप देख रहे होंगे सेंटेंस में जो एरर होता है वही, उसी को सिंटैक्स एरर भी बोलते हैं। ठीक है, या सिंटैक्स फॉर्म भी बोलते हैं। सिंटैक्स फॉर्म जो होता है, सिंटैक्स फॉर्म मतलब जो एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्म होता है उसको हम सिंटैक्स फॉर्म बोलते हैं, और जो हमारा एरर होता है उसी में एरर हम ढूंढ के उसी को बताना होता है। नहीं, कॉलम दिया होता है, आप कंपटीशन एग्ज़ाम दिए होंगे तो ऐसा ऐसा करके रहता है, ए बी और सी ऐसा करके, और डी रहता है, डी पार्ट ऐसा करके, तो उसमें हमें एरर ढूंढना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो अब हम उन चीज़ों को समझना बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, जिसे हम डूअर भी कहते हैं, जो काम करता है ना, काम करता है उसे ही तो डूअर कहते हैं। तो सब्जेक्ट ही होता है, क्या होता है? डूअर होता है। उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद होता है वर्ब।
वर्ब में भी कैटेगरी होता है, हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी देख लें सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। वर्ब क्या है अभी हमने समझा था, एक्शन वर्ड होता है, उसी को वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं। और नंबर थर्ड में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, नंबर थर्ड में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप समझ ही रहे होंगे और आगे और अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए, तो वर्ब की कैटेगरी हम बता देते हैं कि सबसे पहले एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो ये रहता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम, आर, वाज, वर, इस तरीके का जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। और वर्ब क्या है, वर्ब हमारा मेन वर्ब जो होता है, ठीक है, एक रहता है मेन वर्ब। मेन वर्ब प्लस एक्शंस, ठीक है, मेन वर्ब्स का मतलब ही एक्शंस होता है, जिसमें क्या क्या आते हैं, V1s होते हैं, V2 होते हैं, V3 होते हैं, और V1 के साथ SES लगा रहता है या V1 के साथ ING लगा रहता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हम आगे समझेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया एक एग्जाम्पल, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, एग्जाम्पल लिया है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ही यहाँ पे क्या है, ही एक तरीके का क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि डूअर, काम तो यही कह रहा है ना, चिट्ठी लिखने का काम कौन कर रहा है, लेटर कौन लिखने का काम कर रहा है, ही तो कर रहा है, ही तो कर रहा है काम। तो डूअर तो यही हुआ ना, डूअर हुआ, इट मीन्स ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ही क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट हुआ। आप समझ गए होंगे कि ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब इज की अगर बात करें हम, इज की अगर बात करें, तो इज हमारा यहाँ पे क्या है, इज हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हेल्पिंग वर्ब है, एच भी हम लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, देख रहे होंगे इज यहाँ पे है ना, इज तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब राइटिंग, राइट में क्या लगा हुआ, ING, यानी V1 में क्या लगा हुआ, ING, ये क्या है, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो राइटिंग क्या हो गया, यहाँ से मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब, ठीक है। अब अ लेटर क्या हो गया, अ लेटर एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो यही है ना, तो ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर, ठीक है। होपफुली आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत लगता है तो वीडियो को एक बार और देख सकते हैं रिवाइंड करके, रिवाइंड मोड में। अगर नहीं समझ आता है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करें सेंटेंस एनालिसिस की, सेंटेंस एनालाइज करेंगे हम एक एक करके, और यहाँ से ही हम एरर पकड़ना अब स्टार्ट करेंगे। अब हम सीखने वाले हैं, बेसिकली सेंटेंस को हम सीखने वाले हैं पूरी अच्छे तरीके से, कि कहाँ एरर होता है, किस तरीके का एरर होगा। तो अब हम बेस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली यही हम कह सकते हैं कि अब बेस बनाना हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस के बारे में। इंग्लिश जो हमारा सेंटेंस रहता है, एरर जो ABCD अभी जो मैंने जिक्र करा था प्रीवियस वीडियो में कि AB, आप अगर कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन भी देख रहे होंगे ना, तो इस तरीके से रहता है, D में नन ऑफ नो एरर करके रहता है, ABC में ऐसा रहता है, कुछ कुछ एरर रहता है, तो वही ढूंढना रहता है हमें, ठीक है। तो इस तरीके का रहता है, आप समझ गए होंगे। तो आइए अब इसको लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने ये 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, और 5 सेंटेंस को देखना है और ये पांचों को एनालाइज करना है कि ये कहाँ तक सही है और क्या इसमें गलती है और क्यों गलत है, या फिर सही है तो क्यों सही है, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, रेखा वॉज ड्राइंग मैनी पिक्चर्स। आइए पहले सेंटेंस को हम एनालाइज करते हैं। रेखा वॉज ड्राइंग मैनी पिक्चर्स। रेखा क्या है, यहाँ पे डूअर है, पिक्चर ड्रॉ करने का काम कौन कर रही है, रेखा कर रही है। तो रेखा वॉज ड्राइंग मैनी पिक्चर्स, तो रेखा यहाँ पे डूअर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखा सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि रेखा यहाँ से क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। और वॉज क्या होगा यहाँ पे, ये जो वॉज है, वॉज अभी आप अगर दिखाऊं मैं पीछे, तो वॉज क्या था, वॉज क्या था, आप याद कर पाएंगे, इमेजिन कर रहे होंगे, होपफुली आप इमेजिन कर लिए होंगे इतनी देर में। तो वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है, HB का मतलब हेल्पिंग वर्ब, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और ड्राइंग क्या है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, और एक्शन शब्द सुन के ही हमें समझ आता है कि ये मेन वर्ब होगा, ठीक है। और मैनी पिक्चर्स क्या है, यहाँ पे मैनी पिक्चर्स क्या ड्रॉ किया, मैनी पिक्चर्स, यानी कि लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या बनाया है, यही मैनी पिक्चर्स। तो ये तो हमारा देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है,
इट मीन्स किसी भी तरह से इसमें सिंटैक्स एरर नहीं है, सिंटैक्स फॉर्म में है। इट मीन्स पहला सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पहला सेंटेंस हम एनालाइज कर चुके हैं और ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, किसी भी तरह से इसमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से सही है। रेखा वाज ड्राइंग मैनी पिक्चर्स, ठीक है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। आइए अगले हम सेकंड, ये जो है हमारा सी हैज़ डिसाइडेड द टीम, इसको एनालाइज करते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। आइए चलिए, सी हैज़ डिसाइडेड द टीम, होपफुली आप कर पा रहे होंगे। आप खुद से भी करें और उसके बाद मेरे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पॉज करें और पॉज करने के बाद आप खुद से इसको मार्क करें कि कौन सा गलत है, कहाँ गलत है और कहाँ आप फंस रहे हैं। इस तरीके से क्या होगा, आप ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है, या आपकी जो क्रियोसिटी लेवल होगी वो थोड़ा ज़्यादा रहेगी कि यहाँ मैं फंस रहा था, तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहती है इस तरीके से। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी हैज़ डिसाइडेड द टीम, किसने डिसाइड किया, सी। डूअर कौन है, सी। अब इससे मेरे को समझ आया डूअर है, इट मीन्स क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। हैज़ यहाँ पे तो ये तो क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। डिसाइडेड है तो डिसाइडेड क्या हमें समझ आ गया, डिसाइडेड है, डिसाइड किया है उसने, यानी कि कोई एक्शन है, तो इस तरह का मेन वर्ब हो गया। उसके बाद क्या है, द टीम, क्या है, द टीम। द टीम क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपने ये बता दिया, द टीम मैंने सुन लिया, ठीक है। तो ये भी सिंटैक्स फॉर्म में है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सेम है। इट मीन्स क्या है, हमारा ये भी सेंटेंस सही है और सेकंड सेंटेंस भी सही हो गया, ठीक है। अब अगले सेंटेंस, हम अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं, जो कि थर्ड नंबर हमारा सेंटेंस है। ये जो थर्ड है हमारा, ये क्या है, सही है या गलत है। माई फ्रेंड राहुल कॉल्ड मी, माई फ्रेंड राहुल कॉल्ड मी। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर सेंटेंस को। माई फ्रेंड राहुल कॉल्ड मी, माई फ्रेंड राहुल। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है माई फ्रेंड क्या है, चलो इसको नहीं समझ आ रहा था इसे हम छोड़ देते हैं। अब राहुल, राहुल, ये राहुल कॉल्ड मी, राहुल यानी कि डूअर यहाँ पे राहुल है, यानी कि राहुल हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। राहुल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कॉल्ड, इसने कहा, एक्शन लिया है, एक्शन है तो यानी कि ये वर्ब होगा, यानी कि मेन वर्ब बोले या वर्ब बोले एक ही बात है। अब मी यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब बात आता है कि ये तीनों तो हम समझ गए, लेकिन ये माई फ्रेंड यहाँ पे क्या है, ये चीज़ तो हमें समझ ही नहीं आया भैया। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये माई फ्रेंड क्या है। ये माई फ्रेंड को अगर आप देखें तो ये माई फ्रेंड क्या है, राहुल के बारे में तो बता रहा है, माई फ्रेंड राहुल, यानी राहुल के बारे में ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। माई फ्रेंड यानी कि माई फ्रेंड क्या होगा, हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और ये देख रहे होंगे ये गलत क्यों हुआ, ये सेंटेंस यहाँ पे क्रॉस मार्क्स आप देख रहे होंगे, ये गलत हो गया। अब गलत क्यों हुआ, चूँकि माई फ्रेंड यहाँ पे आया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले आ गया है राहुल के पहले। तो इसको हम आगे समझते हैं, अभी हम ये डाउट के तहत पे छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से हम कुछ सीखे हैं कि अगर ये माई फ्रेंड पहले आ गया है तो ये गलत हो गया है, यानी सिंटैक्स एरर यहाँ से आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा गलत है, ये हमारा सिंटैक्स फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारा थर्ड नंबर सेंटेंस जो है पूरी तरीके से क्या है, गलत है। तो इसमें सुधार की ज़रूरत है, किस तरीके से सुधरेगा आगे हम देखेंगे, ये गलत है। अब चौथा नंबर जो सेंटेंस है, राहुल माई फ्रेंड कॉल्ड मी, ठीक है, राहुल माई फ्रेंड कॉल्ड मी, उसी सेंटेंस को मैंने पलट के लिख दिया है। तो राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, राहुल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, डूअर है। माई फ्रेंड ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसी के बारे में, राहुल के बारे में ही बताया जा रहा है, माई फ्रेंड। तो ये किस तरह का इन्फॉर्मेशन हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ही हम एट्रीब्यूट कहते हैं। उसके बाद कॉल्ड क्या है, यहाँ पे कॉल्ड यहाँ पे एक्शन है तो वर्ब हो जाएगा, ये तो समझ रहे होंगे। मी यहाँ पे आप खुद बता दिए होंगे इतने देर में कि ये ऑब्जेक्ट है, आपने अच्छे कर भी लिया होगा इसे। तो एट्रीब्यूट को ही हम क्या कहते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एट्रीब्यूट को ही कहते हैं। तो दोनों सेम ही चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया, ताकि आप घबराएं नहीं। एट्रीब्यूट आ जाए या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाए, इस तरीके का आता है, तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं, दोनों सेम चीज़ ही है, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे कि ये सही है या गलत है, इसको तो बाद में समझेंगे। दोनों सेंटेंस को मैं डाउट करके यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से कैसे हम सुधार करेंगे। चलिए उसके बाद फिफ्थ नंबर जो सेंटेंस है, द ग्रेट अकबर हैड मेड मैनी पॉलिसीज।
5th नंबर सेंटेंस, द ग्रेट अकबर हैड मेड मैनी पॉलिसीज। अब यहाँ पे द ग्रेट अकबर हैड मेड मैनी पॉलिसीज, अकबर हैड मेड मैनी पॉलिसीज, द ग्रेट, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसी के बारे में, ठीक है। यानी कि एक फिर से क्या हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। तो द ग्रेट जो हो गया क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये सेंटेंस हमारा सही था। क्यों सही था, चूँकि राहुल के बाद ही आया था एट्रीब्यूट। ये गलत हो गया था सेंटेंस, मैंने बताना भूल गया, सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। तो ये राहुल माय फ्रेंड कॉल्ड मी, तो ये जो एट्रीब्यूट सब्जेक्ट के बाद आया है, तो ये सेंटेंस हमारा सही था। आप देख सकते हैं 4th नंबर सेंटेंस हमारा सही हो गया, राहुल माय फ्रेंड कॉल्ड मी। इससे क्या समझ आ रहा है कि अगर सब्जेक्ट के बाद में अगर एट्रीब्यूट आता है तब मेरा ये सेंटेंस सही रहता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, सेंटेंस में एरर आ जाता है। तो कहीं भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एरो क्या बता रहे हैं बेसिकली। आप फिर से देखें इसको कि द ग्रेट जो है, द ग्रेट अकबर, अकबर के बाद आएगा द ग्रेट, ठीक है, तब ये सेंटेंस सही होगा। अदरवाइज अभी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये गलत सेंटेंस है, ठीक है, ये गलत सेंटेंस है। अब इसको सही करने का तरीका हम ढूंढ रहे हैं, इसको सही कैसे करें। तो द ग्रेट जो है अकबर के बाद आएगा, अकबर यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, अकबर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आता है, सब्जेक्ट के बाद में, इसे मिटा देता हूँ मैं, सब्जेक्ट के बाद में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आता है, यानी कि अकबर के बाद में अगर ये जो द ग्रेट है ये आएगा, तब क्या हो जाएगा, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। अदरवाइज ये सेंटेंस अभी क्या है, ये सेंटेंस क्या है, अभी गलत है। ये सेंटेंस जो 5th नंबर सेंटेंस आप देख रहे हैं ये अभी गलत है, इसको सही कर रहा हूँ मैं। तो ये देखें, द ग्रेट अकबर के बाद आ जाएगा, यानी कि अकबर द ग्रेट हैड मेड मैनी पॉलिसीज। अब ये सेंटेंस सही होगा। द ग्रेट जो है कहाँ आ जाएगा, अकबर के बाद आ जाएगा। तो अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि ये 3rd नंबर सेंटेंस आप अब करेक्ट कर लिए होंगे कि राहुल माय फ्रेंड, राहुल के बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगा। तो राहुल के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या आएगा, राहुल माय फ्रेंड कॉल्ड मी, जो कि ये 4th नंबर सेंटेंस मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो कोई नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ से एक चीज़ हमारे पास नोट्स निकल के आता है। इस नोट्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको नोट्स करने की ज़रूरत है। इसे आप नोट्स में बना के रख लें, आपको नोट्स मिल भी जाता है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा जो है, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एट्रीब्यूट। ये जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा हमें। तो होपफुली आप बहुत ही इन्जॉय किए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अभी मैं, ये पहला क्लास था हमारा, ये हमारा पहला क्लास है। अभी हम सिलसिलेवार ढंग से इस तरह से पढ़ते चले जाएंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ छोड़ दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।